बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ नाइन्थ चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है जो शार्ट सिलेबस के मुताबिक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सवाल ये है कि आप रेडिकल फॉर्म को क़ुव्वतुल शक्ल में लिखें और जो क़ुव्वतुल शक्ल है उसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो जज़र है इसको हम लिखेंगे -64, तो ये आ जाएगा 1/3। ये इसकी क़ुव्वतुल शक्ल होगी है। यानी ये अगर लिखा हुआ ना x की पावर स्क्वायर रूट है, हाली है, तो हाली स्क्वायर रूट का होता है 1/2। इसी तरह इसका उलट भी होता है कि 1/2 अगर लिखा हुआ है तो ये जो नीचे होता है ये 1/2, इसको हम इस तरह जज़र की शक्ल में भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है x 5, तो अगर इधर 5 है तो x की पावर 1/5 आ जाएगी। इसी तरह इसका उलट भी हो सकता है, x की पावर है 1/6, तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह के बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आंसर है -64 होल पावर 1/3। इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है -7 होल पावर 1/3। इसको अब हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो माइनस जो है वो रहेगा, क्योंकि 7 की पावर 1/3 है तो 7 का जो है वो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये 3 जो है वो आपने इस तरह नहीं लिखना। ठीक है। ये जो 3 है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, 7 की पावर। तो ये क़ुव्वतुल शक्ल और ये रेडिकल। ठीक है। ये क्वेश्चन है शार्ट सिलेबस के मुताबिक। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि गलत और दुरुस्त के बारे में बताएं। तो पहला जी 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 5 की पावर स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि 5 की पावर 1/5 और स्क्वायर रूट को हम इसको रखेंगे, पावर में रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 5 5 के बराबर है, लेकिन 1/5 इनकी पावर आपस में बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, यानी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी दूसरी यूज़ है कि 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 होल पावर 3। 2 की पावर 2/3 4, इसकी पावर लिखेंगे 1/3 आ जाएगा। 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर 1/3। तो 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है और इससे डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, लिहाजा 2 की पावर आ जाएगा 2 × 1 2/3। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, लिहाजा ये हम इसको लिखेंगे दुरुस्त। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी जुज़ नंबर 2 है। तो 432, इसको आपने सिंप्लीफाई जस्ट करना है। तो 32 की पहले आप तजदीद कर लेंगे। 32 को 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 2 16 बार, 2 8 बार 16, 2 4 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो 32 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 2 की पावर हम 4 और 2 की पावर इसको हम 1 लिखेंगे। टोटल 5 है, यानी इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 5। क्योंकि बाहर 4 पावर है, हम इसको 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो ये टोटल 2 की पावर 5 ही बन जाएगा। इसका हमें फ़ायदा क्या है कि ये जो 2 की पावर 4 है ये बाहर वाली पावर 1/4 से कैंसिल हो जाएगी। इसके 2-3 तरीके हैं, आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 4, इसको 2 की पावर 1 है, इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो 4 4 से कैंसिल, बाकी रहेगा 2 × 4 × 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन है तीसरी जुज़ 3/32 होल पावर 5। तो इसको, ये दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रूट है, हम इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। यानी 3 की पावर ये 1/5 और 32 की पावर 1 और ये 5 अलग आ जाए। 32 की आप तज़ीह
कर सकते हैं। ये हमारे पास 32 की तहज़ीब पहले से मौजूद है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5। अब इसको 5 क्यों लिखा है? क्योंकि बाहर पावर 5 है, तो 5 1 और 5 ये कैंसिल हो जाती हैं, तो बाकी रह गया 3। 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और 5 से कैंसिल बाकी 2। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ये शार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके साथ तमाम क्वेश्चन हल साल हो गए। आप इसको आराम से नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.6 पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है कि दुरुस्त या गलत होने की निशानदही करें। उसकी क्वेश्चन जुज नंबर 4 है कि गैर हकीकी अदद z इज़िकल टू a प्लस आइटा b और इसके कॉन्जुगेट का फ़र्क एक हकीकी अदद होता है। तो पहले हमने पढ़ा था हकीकी अदद की फॉर्म क्या होती है, वो होता है कि z इज़िकल टू, उसको हम लिखते हैं a प्लस b आइटा की फॉर्म में। अब इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लिखते हैं, a प्लस b आयोटा ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है कि आयोटा वाली जो अलामत है ना वो चेंज हो जाएगी, a माइनस b आयोटा। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ चुका है। तो ऊपर जो z बराबर है a प्लस b आयोटा, उसका कॉन्जुगेट है ये। उसने कहा है कि इसके कॉन्जुगेट का फ़र्क एक हकीकी अदद है, तो हम ये हकीकी अदद है, इसमें से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे। तो z की कीमत क्या है हमारे पास, a प्लस b आयोटा, आगे माइनस z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस b आयोटा, a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस b आयोटा। तो ये माइनस a और प्लस a कैंसिल हो गए, बाकी b आयोटा और b आयोटा, 2b आयोटा। अब उसने कहा है कि एक हकीकी अदद माइनस करें तो एक हकीकी अदद आ जाता है, जबकि यहाँ पर हकीकी अदद नहीं इमेजिनरी अदद आ गया, क्योंकि आयोटा है, आयोटा जिसमें हो उसमें उसको हम इमेजिनरी अदद या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसको। ठीक है जी, तो ये हम फिर इसको कहेंगे ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है जी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपने इसको सॉल्व करके ये समझना है। ठीक है, वैसे ये मरूजी है, इसको आपने जस्ट क्रॉस या क्रॉस लगा देना। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे कि a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। कहता है हो तो b इज इक्वल टू माइनस 11 11, a इज इक्वल टू 6। तो इसको कहता है कि वो अगर ये हो तो ये आंसर आता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि b इज इक्वल टू माइनस 11, a इज इक्वल टू 6, इन वैल्यूज में पुट करें, जो राइट पर आंसर आ रहा है वही लेफ्ट पर आंसर आएगा। अगर आंसर आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, a माइनस 1 b प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 माइनस b की वैल्यू माइनस 11 प्लस 3, 6 में से 1 बाकी 5 माइनस 11 प्लस 3 माइनस 8, तो साथ इसके ना आयोटा भी आएगा। इसके साथ आयोटा आ गया 5 प्लस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो आंसर है वो हमने a और b की कीमत इस मसवात में इक्वेशन में पुट की हैं, तो जो राइट साइड पर आंसर था वही हमारा लेफ्ट साइड पर आंसर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दी हुई स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली करेक्ट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रू, यानी दुरुस्त। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, मरूजी टाइप थे, तो आप इसको इस तरह सॉल्व करके करेंगे तो आप जो है वो कभी इसको भूलेंगे नहीं। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पार्ट नंबर 3 है उसका। मंदरजा झैल गैर हकीकी अदाद को a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें। तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये माइनस है, जब माइनस अप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 आ जाएगा। अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होते हैं। माइनस इसका ब्रैकेट भी ख़त्म करेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा। अगला स्टेप में क्या है कि जो हकीकी दाद हैं यानी 3 और -4 इनको हम इकट्ठा कर लेंगे
और आयोटा वाली वैल्यूज़ जो है रकमें हमने इकट्ठी कर लेनी है। 3 - 4 - 1 -5 आयोटा -9 आयोटा, ये आ जाएगा -14 आयोटा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो शक्ल है फॉर्म है a + b आयोटा की फॉर्म में आ चुकी है। प्लस ये माइनस प्लस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है माइनस भी, जहाँ पर साइन का कोई मसला नहीं होता। यानी ये पहले रियल है, हकीकी इदाद है, और ये इमेजिनरी, ये शक्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसी का हम आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। -7 + 3 आयोटा -3 + 2 आयोटा। तो इसको भी हमने क्या करना है कि a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे ज़रा, पहले इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, -7 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले तरतीब से लिख लेंगे। फिर +3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -3 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस, ये 14 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 9, 7 आयोटा आ गया। प्लस प्लस प्लस, 3 × 2 6, आयोटा × आयोटा, आयोटा स्केयर आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। 21, ये -14 है और -9 है, ये दोनों आयोटा वाली हैं, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो एक जैसी साइंस हों तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23 आयोटा + 6 आयोटा स्केयर। आपको पता है कि -1 के बराबर होता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। 21 - 23 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। 21 - 6 - 23 आयोटा। तो ये रियल पार्ट जो है, रियल है, हकीकी इदाद है, वो हमने इकट्ठे किया। 21 में से 6 बाकी 15 आ जाएगा। 15 - 23। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो a + b आयोटा की शक्ल में आ चुकी हमारे पास। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है 4। 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और ऊपर बार है। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आयोटा की अलामत होती है, साइन होता है, वो हमने चेंज करना है। तो पहले हम ये करेंगे, 2 - 3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट की वजह से हमने आयोटा की साइन चेंज कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह ही, 2 × 3 + 2 आयोटा, फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 3 + 2 आयोटा। 2 × 3 6, 2 × 2 4 आयोटा, -3 × 3 9, 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 6 आयोटा, आयोटा आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 6, ये देखें ज़रा, +4 आयोटा -9 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल होंगे, 9 में से 4 बाकी 5, 7 आयोटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस की है, तो ये माइनस आ जाएगा। और -6 है, आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, 6 - 5 आयोटा, माइनस और माइनस +6। तो अब 6 + 6 को इकट्ठा कर लें, -5 आयोटा, 6 और 6 12 - 5 आयोटा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसका पार्ट नंबर 3 है। तो मुख्तसर करें और जवाब a + b आयोटा की शक्ल में लिखें। 9 + 7 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो ये है कि आपने देखना है कि बटे के नीचे जो वैल्यू है ना 3 + आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 3 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - आयोटा। तो उससे क्या करेंगे? से ज़रब और तकसीम करने से, तो हम ज़रब तकसीम करेंगे। 9 - 7 आयोटा, 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा, 3 - आयोटा।
तो ये इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाली दोनों रकमें ज़रब खा जाएंगी और नीचे वाली रकमों पर फार्मूला अप्लाई होगा। तो 9 को आप 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27, फिर 9 को माइनस आयोटा से तो -9 आयोटा, फिर -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म शक्ल बनी हुई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली दोनों रकमें सेम दूसरी भी सेम, दरमियान में प्लस माइनस, तो पहली का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले ऊपर वाला हल करते हैं। 27 -9 आयोटा -21 आयोटा, सेम साइन है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। 21 में से 9 प्लस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा -30 आयोटा, क्योंकि ये आयोटा वाली रकमें दोनों इकट्ठी हैं। आगे आ गया +7 आयोटा स्क्वायर, +7 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर भी -1 के बराबर होता है। तो 27 -30 आयोटा प्लस माइनस -7 9 माइनस और माइनस +1 27 -7 को इसके साथ लिख लें -3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 27 - 7 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 + 1 10 आ गया। 27 - 7 ये आ गया 20 -30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 जो है उसका एलसीएम है, एलसीएम दोनों बोथ वैल्यूज का होता है। हम इस एलसीएम को अलग अलग से भी लिख सकते हैं, माइनस यानी 20/10 -30 आयोटा ओवर 10। 10 2 टाइम 20 होता है तो 2 आ जाएगा, -10 3 टाइम 20 होता है 3 आ जाएगा 7 आयोटा। तो ये देख सकते हैं आप कि ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ चुका है हमारा सवाल। इससे इसी एक्सरसाइज का अब 2.6 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसका पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है कि अगर z = 2 + 3 आयोटा और w = 5 - 4 आयोटा हो तो तस्दीक करें कि ये z का बार यानी कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट इक्वल टू z माइनस w होल का कॉन्जुगेट बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू z माइनस w। तो लिखेंगे z इक्वल टू कीमत क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा माइनस w बराबर क्या है 5 - 4 आयोटा उसका कॉन्जुगेट। तो पहले यानी इन दोनों के अलग अलग से कॉन्जुगेट लेने हैं। तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 आयोटा। माइनस जब माइनस हो तो आपने आगे ब्रैकेट डाल लेनी है, क्योंकि माइनस जो है वो साइन को चेंज कर देता है। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे 5 + 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। 2 - 3 आयोटा -5 + -4 आयोटा। तो हकीकी कौन कौन से हैं, 2 है -5 है, ठीक है। 2 - 5 ये आ जाएगा -3 आयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे, -3 आयोटा -4 आयोटा -7 आयोटा, ठीक है जी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z माइनस w का कॉन्जुगेट। तो z बराबर क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा माइनस है तो आपने आगे ब्रैकेट में लिख देना है 5 - 4 आयोटा और ये सारे का कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है कि पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट हमने लेना है। तो 2 + 3 आयोटा -5 माइनस और माइनस +4 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। तो ये रियल कौन कौन से हैं इसके हकीकी दाद 2 और -5, तो ये आ जाएगा -3 2 - 5 - 3 आयोटा वाली इकट्ठी कर लेंगे, +3 आयोटा +4 आयोटा ये आ जाएगा +7 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट। अब हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका -3 - 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज z का बार माइनस w का बार बराबर है z माइनस w होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आप इसको आराम से नोट कीजिए। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। वो क्या है कि 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड का बार कांजुगेट। ठीक है, वो कहता है कि साबित करें, तस्दीक करें कि जेड का गैर हकीकी हिस्सा है। गैर हकीकी हिस्सा आपको मालूम है कि मसलन जेड बराबर a प्लस बी आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट आर ई रियल पार्ट वो a होगा यानी हकीकी हिस्सा, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ हो। ठीक है जी, तो इसको गैर हकीकी हिस्सा भी कहते हैं, गैर हकीकी हिस्सा। तो हम ये साबित करेंगे कि ये इसका गैर हकीकी हिस्सा है, यानी इसका जो आंसर आएगा उसमें आयोटा आता है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड का कांजुगेट। z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, आगे माइनस z कांजुगेट क्या होगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा का बार। अलग से भी आप कांजुगेट मालूम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसकी कीमत 2 - 3 आयोटा। तो 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, पहले इसका कांजुगेट लेंगे, कांजुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। टू + 3 आयोटा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो -2 माइनस +3 आयोटा। तो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा। इसमें आप देख सकते हैं कि -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आयोटा, बाकी क्या रह जाएगा 3 आयोटा + 3 आयोटा। तो इनको हम जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। तो इसको आप देख सकते हैं ये बटे के ऊपर, ये बटे के नीचे, आयोटा आयोटा से कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये सिर्फ 3 बन जाता है। अब इसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, अगर आयोटा नहीं है तो ये इमेजिनरी पार्ट यानी गैर हकीकी अदद नहीं है। सवाल के मुताबिक तो ये आंसर बनता है। ठीक है, अगर इसके साथ आयोटा होता तो हम कह सकते हैं, तस्दीक हो जाती कि ये जो है 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड बार जेड का गैर हकीकी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक नीचे आयोटा है तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा 2 × 3 टाइम, तो ये आ जाएगा गैर हकीकी हिस्सा नहीं है, गैर हकीकी हिस्सा नहीं है। सवाल के मुताबिक तो ये बनता है। हाँ, अगर यहाँ पर आयोटा ना होता तो फिर आप देख सकते थे कि फिर आप 6 आयोटा, तो फिर ये 3 आयोटा आना था, तो ये आयोटा साथ आ गया, फिर ये गैर हकीकी हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। तो अभी सवाल के मुताबिक जो हमारा जो आंसर है वो तस्दीक इसकी नहीं हुई कि ये गैर हकीकी हिस्सा है। तो ये आपके पास आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। मंदरज झैल मसवातों को x और y में हल करें, यानी x और y की कीमत मालूम करें। ये हमारे पास वैल्यू है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो x + y आयोटा इज इक्वल टू, मैं इस रकम को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। जब दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो ये बटे के नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर डिवाइड होगा। अब इससे अगला जो स्टेप है वो आपने करना है कि बटे के नीचे जो वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, इसकी कांजुगेट से इस सारी रकम को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है जी, तो हम इसी स्टेप में करेंगे। 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और ये 2 + 3 आयोटा क्या है, ये इस वैल्यू की का कांजुगेट है। ये कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर का कांजुगेट ये होता है कि आयोटा की साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं।
ये आपस में ऊपर वही मल्टीप्लाई होंगे। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 7 आयोटा। फिर आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। फिर आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नीचे वही a माइनस बी और a प्लस बी, पहली दोनों रकमें सेम, दूसरी रकमें दोनों भी सेम, दरमियान में प्लस और माइनस, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह चलती रहेगी। 8 आयोटा वाली को इकट्ठी कर लें, 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा 14 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद आगे करते हैं। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 और 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 में से माइनस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा 14 आयोटा, 4 माइनस और माइनस प्लस 9 1 टाइम्स 9। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको अलग अलग से भी लिखेंगे एलसीएम को, तो 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा। इससे जो अगला स्टेप है वो हम क्या करेंगे कि हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करने से लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दो वैल्यूज आ चुकी हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और हर कम्प्लेक्स नंबर का एक हकीकी हिस्सा होता है और एक इमेजिनरी हिस्सा होता है। हकीकी हिस्सा आयोटा के बगैर होता है और इमेजिनरी हिस्सा आयोटा वाला होता है। तो आइए इसको कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। हकीकी हिस्सा यहाँ पर क्या है x लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आयोटा के बगैर वैल्यू कौन सी है, ये वाली 5 ओवर 13, तो हम इसके बराबर लिखेंगे 5 ओवर 30। तो ये हमारा x का आंसर आ गया। इमेजिनरी हिस्सा हमारे पास क्या है y आयोटा, यानी आयोटा के साथ क्या है y और इस आयोटा के साथ क्या है हमारे पास 14/13 14 ओवर 13। तो हमें चाहिए क्या था कि x और y की कीमत निकालें, तो ये x और y की कीमत हमने निकाल ली है। अब आप इसको आराम से देखिए और नोट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।